अच्छा हाफिज साहब, एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक दे आर श्योर कि ही इज गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है। के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं और 1 दिसंबर से वो ये ओहदा संभाल सकते हैं। ये टर्म इसलिए भी खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान आईसीसी के न्यू चेयरमैन बनने जा रहे हैं और अब तो पक्का हो गया। जय शाह ने भी बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की मेरे साथ हमायत है और मैं जो है वो बनने के लिए रेडी हूं आईसीसी का चेयरमैन। देखिए, अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा फैसला हो नहीं पाता, हो नहीं जाता कि कब कहां कैसे क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक डू यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये इलेक्शन बेसिकली चेयरमैन आईसीसी का होता कैसे है, क्या पाकिस्तान भी इस चीज के लिए अपनी नॉमिनेशन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी? और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक दे आर श्योर कि ही इज गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहाँ पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज़्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और कोई भी उस सतह पर आए, कोई भी उस जगह पर आए, उस ओहदे पर आए, उसको उसके फ़राइज़ में ये शामिल है कि उसने पूरी दुनिया को एक ही निगाह से देखना है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, चूँकि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब कहां कैसे क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक डू यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन
उसका ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती है। ये जरूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट हुआ नहीं है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जो कि आपके टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं इतने तवील अरसे तक उन्होंने कोई आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। याद पड़ता नहीं है, देखें वेस्ट इंडीज, इवन यूएसए में हो गया है। मतलब यूएसए में क्रिकेट की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। आईसीसी ने खुद जो है उन तमाम मामलात को देखा जो यूएसए में मैचेस हुए हैं। अगर एक ऐसी टीम जिसका कोई, एक ऐसा मुल्क जिसमें क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, क्रिकेट में वहां पर बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वहां पर अगर आप मैचेस करवा सकते हैं तो फिर एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आप दुनिया की टॉप टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान की एक हैसियत है दुनिया क्रिकेट में। तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 29 साल तक कोई आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। देखें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये जो तमाम ममालिक है, साउथ अफ्रीका को देख लें, ठीक है। इन तमाम ममालिक में आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नजर आते हैं। इवन यूएई को देख लें, यूएई में भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं। अभी भी वो विमेंस T20 को होस्ट कर रहे हैं, जो कि उसकी बांग्लादेश के पास मेजबानी थी, बांग्लादेश में होना थे। इवेंट का होस्ट बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन उसके मैचेस यूएई में चले गए। तो पाकिस्तान के लोगों का भी उतना ही हक बनता है। देखें, पाकिस्तान में 25 करोड़ के आबादी है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है, और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन हैं, इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। और 1996 के वर्ल्ड कप का जब फाइनल हुआ था तो लोगों ने देखा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जब फाइनल हो रहा था लाहौर में, तो स्टेडियम तो भरा हुआ था। तो लोग तो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को। तो ये बाकी इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ और हैं, उसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। वो हम अभी वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि उनको अपने मैदानों पर होम ग्राउंड पर हमारा भी हक है, हम खेलना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल देखना। कमिंग बैक टू टेस्ट मैच, जय शाह के ऊपर, जय शाह आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और जय शाह आपको पता है कि इससे पहले बात भी हुई कि पहले जो है ये न्यूज चल रही थी कि जय शाह नवंबर में आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। फिर इसमें कुछ इतनी ज्यादा आपको पता है कि ये खबर वायरल हुई थी, लेकिन फिर बंद भी हो गई थी। लेकिन अब ये जो पक्की ठोस बात बता रहा हूं आपको, आपने सुन भी लिया होगा कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह का दिमाग बड़ा चलता है और क्रिकेट को इस जैसे बंदे की जरूरत है। इंडियन क्रिकेट अगर आज ऊपर है, इंडियन क्रिकेट का नाम है, तो जय शाह का कहीं ना कहीं हाथ है ना इसमें। लेकिन जय शाह जैसे लोग जो हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि भाई इनके हाथ में क्रिकेट का वो कोई ऐसा निजाम दिया जाए आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। मुझे लगता है जय शाह बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से? भाई मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो पाकिस्तानी डोल मडोल हुए हैं। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है, अगर हम अच्छे स्टेडियम्स बनाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बात तो ये। अब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं जय शाह। अब ये दोनों चीजें जब आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों चीजों का आपस में जब टकराव हो रहा है, तो उसका आंसर इज इक्वल टू ये आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें असल बात क्या है। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई स्टेडियम नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब वो बंदा भी हार मान गया। इधर जय शाह चेयरमैन बन गया, उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में कह रहा है कि हम जय शाह के साथ हैं। तो इन सबको जब इज इक्वल टू करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी। क्योंकि सब बंदे ये कह रहे हैं,
पाकिस्तान, क्योंकि मैं पिंडी से होकर आया हूं, मैं उस पिंडी स्टेडियम में रह कर आया हूं और मैं चीजों को बड़ी डिटेल के समझ आया हूं कि भाई ये जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, सॉरी टू से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे नहीं लगता कि ये स्टेडियम्स बन पाएंगे। और अब तो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा, पुत्र तो देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है, देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है पुत्र। वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। अगली गेम आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी रो रहे हो ना बैठ के, अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब आपको जो है वो धड़ल्ले से रोना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा हूं ना मैं और जो आप सोच रहे हो बेटा वो होने जा रहा है। अब बात करते हैं जो है वो पाकिस्तानी मैच की। दोस्तों, बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं और 1 दिसंबर से वो ये ओहदा संभाल सकते हैं। ये टर्म इसलिए भी खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये इलेक्शन बेसिकली चेयरमैन आईसीसी का होता कैसे है, क्या पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए अपनी नॉमिनेशन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफ़ी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी? और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन आईसीसी की बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या होंगी। उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये समझना कि उनके बनने से पाकिस्तान को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक चीज़ समझने के लिए कि ये जय शाह साहब अगर बन जाते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के सरबराह होंगे। इससे पहले जगमन डालमिया थे, शशांक मनोहर रह चुके हैं, श्रीनिवासन रह चुके हैं और एक और थे जो शरद पवार साहब, ये आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं। अब ये 5वें होंगे, मगर यंगेस्ट होंगे जय शाह साहब अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। उनके लिए राहें हमवार हैं क्योंकि ग्रेग बार्कले जो कि अब आईसीसी के सरबराह हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, बेसिकली कमर्शियल लॉयर हैं, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट का ठीक ठाक तजर्बा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए भी आपको क्रिकेट का तजर्बा होना ज़रूरी है, जो कि जय शाह साहब के पास है। इसमें मतलब कोई वो उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो 16 वोटिंग लिस्ट होती है, 16 वोट कर सकते हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए और 27 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि आप जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम दे सकता है। मगर चूंकि सिर्फ 16 ही मेंबर होते हैं तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसको लड़ना है। अगर किसी ने लड़ना है वो अपनी कंपेन कर सकता है, बट आफ्टर नॉमिनेशन, और उसके बाद नॉमिनेशन एक कमेटी होती है जो प्रीव्यू कर रही होती है जितने भी कैंडिडेट आईसीसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ना चाह रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर अनाउंस कर देती है कि ये कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर कोई 2 कैंडिडेट आ जाएं, लाइक अगर एक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, फिर तो ज़ाहिर है इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। बट अगर 2 हो जाएं तो इलेक्शन होते हैं और 16 जो लोग हैं वोट डाल सकते हैं और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 9 वोट चाहिए होते हैं आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए। इससे पहले 2/3 मेजॉरिटी थी, मगर अब सिंपल मेजॉरिटी कर दी गई है। और 3 साल का टेन्योर होगा आईसीसी चेयरमैन। और ये जय शाह साहब के लिए इसलिए भी अहम है कि जय शाह साहब 2 लगातार टेन्योर के साथ